अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। सॉरी मैं कुछ दिन जो है वो वीडियोस नहीं बना सका और मैं मसरूफ़ चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा। कोशिश मेरी ये होती है कि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुँचाई जाए, लेकिन यू नो लाइफ जो है वो परदेस में थोड़ी मुश्किल है। तो मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ आजकल, लेकिन पूरी कोशिश होती है जैसे ही टाइम मिले आपके लिए कोई ना कोई वीडियो ऐसी बना दी जाए जिसका आपको फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको थोड़ा ये बता दिया जाए कि आपने जब यूके आना है तो आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, जॉब कैसे आपने हासिल करनी है। तो एक तो ये कि जैसे ही आप मैं थोड़ा जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको थोड़े टाइम में जल्दी बात बता दी जाए। जैसे ही आप यूके आ जाएँगे तो आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि आपको आते साथ ही फ़ौरन जो है वो लीगल जॉब नहीं मिल जाती, क्योंकि आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर बनवाना होता है। ये ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसको आने में तकरीबन 8 से 10 दिन या 12 दिन लग जाते हैं। इसी तरीके से आपको बैंक अकाउंट भी ओपन करवाना होता है। बैंक अकाउंट भी आप ऑनलाइन अप्लाई करके ओपन करवा सकते हैं। कोशिश करें कि आपने हाई स्ट्रीट बैंक जो है उसमें बैंक अकाउंट ऑनलाइन पे नहीं जाना। तो ये 2 चीज़ें आपको लीगल जॉब हासिल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो ये नॉर्मली आपका ये समझें कि 1 महीना लग जाता है इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को रेडी होने में, दोनों चीज़ों के रेडी होने में। तो अब आप आ गए हैं, 1-2 दिन रेस्ट करें, इससे ज़्यादा रेस्ट ना करें और उसके बाद आप कोशिश करें कि आस-पास की मार्केट्स में जाएँ, देखें। ख़ास तौर पे जो हमारे देसी लोग होते हैं, ये आपको कैश इन हैंड जॉब दे सकते हैं, ठीक है? तो आप इनके पास जाएँ और उन्हें कहें कि भई इस तरीके से मैं स्टूडेंट वीज़े पे हूँ और मैंने ये अपना नेशनल इंश्योरेंस वगैरह अप्लाई किया हुआ है और मैं जॉब की तलाश में हूँ। तो वो इस तरीके से आपको ये एक छोटी-मोटी जॉब मिल सकती है, जिससे आपका थोड़ा-सा गुज़ारा होना शुरू हो जाएगा और ये है कि आपको माहौल का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये है बिल्कुल वेरी फर्स्ट वीक की कहानी। लेकिन जब आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर हो और आपके पास बैंक अकाउंट आ जाना है, तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आपने जितने भी यूके के वेल नोन ब्रांड हैं, बड़े-बड़े ब्रांड हैं, चाहे वो कपड़ों के हवाले से हैं, जूतों के हवाले से हैं या किसी और चीज़ के हवाले से हो सकते हैं। आपने कोशिश ये जैसे ग्रोसरी स्टोर होते हैं, इन पे आपने अप्लाई करना है और आप यकीन करें, अगर आप रेगुलर इस पे अप्लाई करते रहेंगे तो आप ज़रूर किसी न किसी एक अच्छे ब्रांड के साथ आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को ये मशवरा दिया और मुझे खुशी भी होती है कि जब वो कहते हैं कि जनाब आपके मशवरे पे अमल किया तो आज मुझे फ़लाने ब्रांड में जॉब मिल गई और फ़लाने ब्रांड में जॉब मिल गई, ठीक है? तो आपने कोशिश ज़रूर करनी है, उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा और आपको पैसे भी अच्छे मिल जाएँगे। तो ये 20 घंटे की जॉब होगी एनआई पे, ये लीगल जॉब होगी। आपके जो स्टूडेंट वीज़े पे आप आ रहे होते हैं, तो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर ये लिखा होता है कि आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ है। तो आपने लीगल जो काम करना है, वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसका ये एक फ़ायदा होता है कि आपके इनिशियल एक्सपेंसेस भी पूरे हो रहे होते हैं, आपके रिहाइश के, खाने-पीने के, आने-जाने के तकरीबन 800 सवा 800 आपका इस तरीके से बन जाता है। इस पे टैक्स नहीं होता इतनी अमाउंट पे और आपकी यूनिवर्सिटी भी चलती रहती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी 1-2 दिन की है, तो आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप इवनिंग में रेस्टोरेंट्स या टेक अवे पे जाके वहाँ पे आप जॉब के हवाले से पूछें। अगर कोई आपको कैश इन हैंड पे जॉब देने के लिए तैयार है। कैश इन हैंड की जो जॉब होती है बेसिकली क्या है, वो आप कि लीगल जॉब नहीं होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक रूटीन है, लोग इसको कर रहे होते हैं, जॉब्स मिल भी जाती हैं। तो ये जो है जो मिनिमम वेज रेट यहाँ पे जो इस वक्त चल रहा है उसके मुताबिक नहीं होती, ठीक है? ये कम रेट पे होती हैं। मिनिमम वेज रेट पर आवर जो है इस वक्त 10 पाउंड और 42 पेंस 42 पेंस चल रहा है। तो जो आपको कैश इन हैंड पे जॉब मिलेगी वो नॉर्मली 4 पाउंड 5 या 6 या 7 पाउंड पर आवर के लिहाज से दे रहे होते हैं। डिफरेंट सिचुएशन चल रही होती है। तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आपको जो है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इस तरीके से आप मज़ीद अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी अगर आप 600-700 इवनिंग में कोई काम कर रहे हैं और बन रहे हैं तो 1400-1500 पाउंड पे आप जो है महीना जा सकते हैं। लेकिन इट टेक्स टाइम, जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, माहौल के बारे में आप जानेंगे, आप सिचुएशन को समझ जाएँगे तो आपको इतना जो है अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये, दूसरा ये कि आपको अगर ये नहीं मिलने की सिचुएशन तो आप जो है डिलीवरी, ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट या टेक अवे जो खाना डिलीवर करना होता है, उसकी जॉब्स यहाँ पे बहुत हैं। नॉर्मली जो है यंगस्टर जो साइकिल वगैरह पे जो है वो इलेक्ट्रिक साइकिल भी मिल जाती है, उस पे ये काम कर रहे होते हैं। अगरचे ये थोड़ा डेंजरस भी है, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, समटाइम्स इलीगल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, लेकिन जो है ये जॉब अच्छी खासी यहाँ पर कॉमन है, लोग कर रहे हैं। इवन आप गाड़ी पे भी कर सकते हैं डिलीवरी की जॉब, लेकिन उसमें वही बात है कि आपको गाड़ी खरीदनी पड़ेगी और आपको इंश्योरेंस जो है वो पे करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा ख़र्चा आपका शुरू में बढ़ सकता है।
तो अगर आप करना चाहें, आप जब आ जाएँगे सिचुएशन को देख के, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से एक और जॉब जो है, जो आपने हो सकता है बहुत सारे लोगों से सुनी हो, वो है सिक्योरिटी की जॉब। सिक्योरिटी की जॉब में क्या होता है कि आपको एक यहाँ पे कोर्स करना होता है। प्राइवेट इदारे हर शहर में बने हुए हैं। प्राइवेट इदारे वो आपको कोर्स करवाते हैं, 350 से 400 पाउंड वो आपसे ट्रेनिंग के पैसे लेते हैं, और उसके बाद आपने जो है वो लाइसेंस अप्लाई करना होता है। तो लाइसेंस की गवर्नमेंट की फ़ीस है तकरीबन 180 पाउंड वो है। तो सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास 6 साढ़े 600 पाउंड होने चाहिए। ये खर्चा होगा आपका, सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लें। सिक्योरिटी के लाइसेंस में ये है कि ये कैश पे भी आपको जॉब मिल जाती है। जित कैश की ज़्यादातर जॉब जो है वो आपको हमारे जो एशियंस हैं, जो पाकिस्तानी, इंडियंस, ये लोग ही आपको दे रहे होंगे। तो क्योंकि नॉर्मली गोरे जो है वो कैश वाली जॉब जो है ऑफ़र नहीं कर रहे होते, ठीक है? तो आप सिक्योरिटी की जॉब पे भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लाइक अगर आप एक वीक में 50 घंटे भी करते हैं, तो 10 पाउंड नॉर्मल रेट चल रहा है, तो ये 500 पाउंड तो आप महीने में 2000 पाउंड सिक्योरिटी में कमा सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई इतना कमाए। ये शिफ्ट पे होता है, किसी को अच्छी शिफ्ट्स मिल जाती हैं, रेगुलर शिफ्ट्स मिल जाती हैं। जैसे कि मेरा एक बहुत अच्छा जानने वाला है, उसने मुझे बताया कि उसको 3 महीने की एक शिफ्ट मिली। उसने रेगुलर वो 3 महीने काम किया और 10,000 पाउंड उसने उस जॉब से लिए। तो इस तरह का भी आपका जो है छक्का लग सकता है, ठीक है? तो इस लाइसेंस का आपको ये फ़ायदा हो सकता है, सिक्योरिटी के लाइसेंस का। इसी तरीके से वेयर हाउस की जॉब है, ये हो सकता है आपने इसके बारे में भी सुना हो ऑलरेडी। जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनके वेयर हाउस हैं, उनका जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने उसको पैक करना होता है। जैसे फ़र्ज़ करें, ये मेरा जो है जिस पे मैंने अपना कैमरा लगाया हुआ स्टैंड है, तो वो कैमरा होगा तो उसको इसके अंदर डाल के इसकी पैकिंग करनी है। इस तरह के मामलात पैकिंग के हवाले से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को आपने पैक करना है। वो खाने पीने की चीज़ें भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी हो सकती हैं, सो ऑन। इसमें भी आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं। ये वेयर हाउस की जॉब भी नॉर्मली जिनको लीगली फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, ज़्यादातर उनको मिलती है, स्टूडेंट्स को भी मिल सकती है। तो आप इस तरीके से वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है? गर्ल्स के हवाले से भी बताता चलूँ कि गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि यार वो भी सिक्योरिटी की जॉब कर सकती हैं। तो गर्ल्स को भी मैं कहूँगा, आप सिक्योरिटी की जॉब, कोई ख़ास काम नहीं करना होता सिक्योरिटी की जॉब में। ज़्यादातर क्या होता है कि आपको साइड पे जाके बैठना होता है। मोस्टली ये सूरत हाल होती है। समटाइम्स कस्टमर के साथ आपने इंटरेक्शन करना होता है। इसमें थोड़ी मुश्किल जॉब जो होती है वो ये होती है कि आप किसी स्टोर में आपकी जॉब है और उसके गेट पे खड़ा होना है, और अगर वो 12 घंटे की है तो वो एक डेफ़िनेटली 12 घंटे खड़ा होना मुश्किल काम है। मैंने की है, मैंने 2011-12 में ये काम किया है। नो डाउट ये मुश्किल है, थक जाता है बंदा। लेकिन यंगस्टर्स जो हैं वो कर सकते हैं अगर कोई और उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन 7-8 घंटे की अगर खड़े होने की जॉब है तो वो गुज़र ही जाते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं होता। तो इस तरीके से आप एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। आप इन चीज़ों पर ज़रूर अमल कीजिएगा। होपफुली आप फर्स्ट मंथ में आते साथ ही इंशाल्लाह आप एडजस्ट हो जाएंगे, और उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करेंगे। मेरी वीडियोस बड़ी नॉर्मल सी होती हैं, सीधी सादी। कोशिश ये होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। मैंने देखा है कि ना, जो लोग ज़्यादा मसाला लगा के और उनके जो थंबनेल हैं उन्होंने लाखों रुपए पहले महीने में आके कमा लें, इस तरह का अगर लिख दें, तो मैं समझता हूँ वो ज़रा थोड़ा अनसिविलाइज्ड है और वो हकीकत पे मबनी नहीं होती हैं चीज़ें। लेकिन लोग हमारे वही पसंद करते हैं, वो मिलियंस व्यू उन्हीं को ही आ रहे होते हैं। जो सच्ची बात कर रहे होते हैं उनको देखने वाले चंद लोग ही होते हैं। तो मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश मेरी यही है कि आप तक फेयर बात पहुँचाई जाए, ताकि आप दुआएँ दें, ठीक है? तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ करनी है आपने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह जन्नत में जाएँगे आप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।